साइबर ठगी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वह किसी लिंक के माध्यम से बैंक खातों पर अपने हाथ डाल रहे हों या फिर किसी जालसाजी के जरिए खाता धारक से जानकारी लेकर उनके खाते खाली कर रहे हों। इस मामले में नारनौल साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े मामले को सुलझाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नारनौल साइबर क्राइम थाने में एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके खाते में पेंशन के 10 लाख रुपए उसने जमा करवाए थे, लेकिन गलती से उनके मोबाइल पर आए एक लिंक को डाउनलोड कर लिया और उसी के चलते उसके खाते से यह राशि निकाल ली गई। इस मामले में नारनौल साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और इस ठगी के मामले में हर्ष नाम के एक व्यक्ति को जयपुर से गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था और इस साइबर ठगी के मामले में आरोपियों ने एक लिंक भेजा और पीड़ित व्यक्ति ने उस लिंक को डाउनलोड कर लिया, जिसके चलते पीड़ित के खाते से लाखों रुपए की राशि निकाल ली गई। गहन जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में जयपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से नकद राशि के साथ साथ अनेक मोबाइल और एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से गहन पूछताछ हो, इसके लिए न्यायालय के माध्यम से कम 5 दिन का रिमांड मांगा जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उक्त आरोपी ने और कहां-कहां पर ठगी का काम किया है। एक कंप्लेनेंट है मिस्टर पूरन, तो उन्होंने कंप्लेन दी थी कि जब वो साइट पे कुछ सर्च कर रहे थे तो एक कोई फेक एपीके फाइल थी, वो उनके यहाँ मोबाइल में डाउनलोड हो गई थी। तो उससे उनकी जो पेंशन की एफडी थी उससे अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपीज चले गए थे। तो जब हमने डेटा मंगवाया तो हमें उससे पता लगा कि सीएससी सेंटर के थ्रू और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये पैसा निकाला गया है। इसमें हमें कल ही एक अच्छी सफलता मिली। तो एसएचओ साइबर और एडिशनल एसपी और एएसपी यूटी हैं फैसल खान और वैसाख, तो ये सुपरवाइज कर रहे थे दोनों एसएचओ साइबर को। तो उसमें एक आरोपी हर्ष है, वो जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो और उसमें लगभग 3,75,000 रुपए की कैश रिकवरी है और कई सारी मोबाइल्स और क्रेडिट कार्ड्स उसमें मिले हैं। तो उसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये जो डाटा है वो आई4सी को भी शेयर करेंगे, जिससे हमें पता लगे कि पूरे कंट्री में उसके जो खाते हैं या उसका मोबाइल और सीएससी की आईडी है वो कहाँ कहाँ यूज हुई है। रिमांड को लेकर क्या रिमांड मांगा गया है? जी देखिए, साइबर क्राइम एक बड़ा क्राइम होता है जिसके लिंक्स ना इंटरस्टेट और मतलब ग्लोबली भी हो सकते हैं। तो उस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए हमें रिमांड चाहिए होता है। तो मैंने एसएचओ साइबर को बोला है कि कम से कम 4-5 दिन के रिमांड के लिए वो लिखे मजिस्ट्रेट को और प्रॉपर ग्राउंड्स भी बनाए। कितने आरोपी इसमें अभी तक सामने आए? अभी तक ये हमने पहला आरोपी पकड़ा है, तो इसके डिस्क्लोजर्स में जो भी आएगा और इसके जहां जहां में भी लिंक होंगे तो उन स्टेट्स में भी हम रेड करेंगे एसएचओ साइबर के लीडरशिप में। साइबर फ्रॉड के लिए लोगों को अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो Yes. लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि साइबर फ्रॉड? देखिए, साइबर फ्रॉड जब भी होता है या तो आपको डर दिखा के होता है या लालच को दिखा के होता है। तो आप ना तो डरिए ना ही किसी प्रकार के लालच में आइए। अगर कुछ भी आपको सस्पेक्टेड लगता है तो 1930 पे रिपोर्ट कीजिए। ये एमएचए की एनसीआरपी की हेल्पलाइन है, तो इस पे तुरंत एक्शन होता है और कंसर्न पुलिस स्टेशन और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को उसका डाटा जाता है और इस चीज को आई4सी भी मॉनिटर करती है। तो कहीं पे भी डरने की और कहीं पे भी लालच में आने की जरूरत नहीं है। अपनी तरफ से बिल्कुल आप सजग रहें, तभी आप अपराध से बचे रहेंगे।